यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं, उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हमने अपनी आवाज, हक की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत सकते हैं। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं कुश्ती संघ के अधिकारियों पे और कानूनी कार्रवाई इसमें की जाए। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है। इन खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं, इनकी संख्या 1% उससे भी कम है। देश के प्रधानमंत्री जी जब हमसे पूछेंगे, हम उनको सबूत देने के लिए रेडी हैं। ओलंपिक पदक विजेता हो या राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर तिरंगा लहराने वाली कुश्ती खिलाड़ी, कड़ाके की सर्दी में दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 30 पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। अखबार, टीवी या डिजिटल मीडिया के जरिए ये खबर आप तक भी पहुंची होगी। अब इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर ये ब्रजभूषण शरण सिंह हैं कौन। पहलवान से छात्र नेता बनने तक, दबंग से सांसद बनने तक और भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और फिर बीजेपी के सांसद बनने तक बाबरी मस्जिद केस में नाम कैसे आया और कैसे एक सांसद कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बन गया। मंच पर पहलवान को थप्पड़ मारने का विवाद हो या पहलवानों के लिए कुश्ती में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाना हो, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। शुरू करते हैं। उसने मुझे गाली दे दिया और कहा, साले जा करके पर्चा उठा लो, तुम आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ोगे, आनंद सिंह के बिना मर्जी के चुनाव लड़ोगे। मैंने वहीं पर पिस्टल निकाल दिया और एक गाली के बदले 200 गाली दिया। साल 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह का सफर उत्तर प्रदेश के गोंडा से शुरू हुआ। बचपन से ही पहलवानी पसंद थी और पूरी जवानी अखाड़ों में गुजरी। पढ़ने लिखने में भी ठीक थे, तो आज के अयोध्या और तब के फैजाबाद जिले के अवध विश्वविद्यालय पहुंच गए। कानून में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की, लेकिन तब तक मन राजनीति में लग चुका था। छात्र संघ में अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीते भी। यहीं से ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। साल 1988 में बीजेपी से जुड़े और 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और संसद भी पहुंचे। टिकट मुझको बीजेपी ने कोई वो नहीं, मैं मांगने भी नहीं गया। मैं अकेला व्यक्ति हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आज तक कभी भी मैंने टिकट नहीं मांगा है, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। चर्चा जो चुनाव आता, पहले तैयारी करना शुरू कर दे, पार्टी दे देती है। तो मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, पार्टी ने टिकट दिया। और क्योंकि आनंद सिंह उस समय बहुत प्रभावशाली थे, जो 4-5 नाम था कि जैसे ये इंदिरा जी नहीं हारेंगी, एक HKL भगत नहीं हारेगा, एक अरुण नेहरू नहीं हारेंगे, एक आनंद सिंह नहीं हारेंगे, ऐसे 3-4 सीटें थी। तो जब मैं पहला चुनाव इनके बारे लड़ने के लिए सोचा और या चर्चा किया, तो लोग कहते थे कि हम पागल हो गए। और फिर हम लड़े और बहुत अच्छे वोट से जीते, 1,13,000 वोट से जीते। तमिल लोगों के समझ में आया। धीरे धीरे ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरती रही। ब्रजभूषण का नाम लाल कृष्ण आडवाणी समेत उन 40 अभियुक्तों में शामिल था जिन्हें 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। पहली बात तो ये बता दूं कि ढांचा गिराने का कोई इरादा किसी का नहीं था और ना इसकी तैयारी थी। हुआ ये कि आडवाणी जी ने कहा था कि यह कार्य सेवा प्रतीकात्मक नहीं होगी। और उस दिन की स्थिति ये थी कि सारे नेताओं के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, तो भारी भीड़ थी। तो जब कार सेवक आए तो उनको टालने के लिए कहा गया कि आप सरजू जी जाइए। तो सरजू जी गए तो जल ले आइए और कुछ लोग बालू ले आइए। लोगों ने समझा कि चलो भाई ये धार्मिक अनुष्ठान है, तो 1-2 चक्कर गए, लेकिन 2-3 किलोमीटर का जो चक्कर मारे और जब दूसरी बार तीसरी बार भेजे तो वो गाली दे करके हमला कर दिए।
और जब हमला कर दिए तो सबके हाथ पैर फूल गए। तो वहाँ गैती फरुआ जो था वो बृजभूषण सिंह ने दिया था। कोई संसाधन नहीं था किसी के पास उसको गिराया जाए। और फिर हम ही लोगों ने ये बताया, हम ही चिल्ला रहे थे कुछ लोग, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, जो जहाँ था वहाँ थम गया था। तो गैती फरुआ ऐसे हाथ से पहुँचाया गया और फिर कहा गया होल करो होल करो होल करो। और करते करते जब एक होल हो गया तो उसी फार्मूले से वो तीनों ढांचा गिर गया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन पूरे गवाह हैं हम लोग। 10 बजे रात तक हम लोग थे। आज जो बड़े बड़े सूरमा बने घूमते हैं ना, भाग गए थे सब। साल 1999 और 2004 में भी ब्रजभूषण लगातार 2 बार बीजेपी के सांसद चुने गए, लेकिन फिर पार्टी से बनी नहीं और 2008 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साल 2009 में यूपी के कैसरगंज से सपा के सांसद भी बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी हुई। पार्टी में वापसी कैसी हुई? पार्टी में वापसी हो गई ना। उसके बाद जो है सीधे मोदी जी का फ़ोन आया। सीधे मोदी जी का फ़ोन आया कि आप जो है क्या कर रहे हो। हमने कहा जो आदेश। उन्होंने कहा अमित शाह से मिलिए। अमित शाह से मिला झांसी में जा करके और हो गया। मैंने एप्लीकेशन भी नहीं लिखी, मैं टिकट भी नहीं मांगा हूँ। साल 2014 और 2019 में कैसरगंज से ही बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। अब तक ब्रजभूषण 6 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं। पत्नी केतकी सिंह ने भी राजनीति में कदम रखा था। ब्रजभूषण शरण के 2 बेटे भी हैं। प्रतीक भूषण गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं। अब बात ब्रजभूषण की पहलवानी की। साल 2011 जब पहली बार ब्रजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए और तब से आज तक लगातार तीसरी बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। ब्रजभूषण सिंह ने ही कुश्ती में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत की। साल 2018 में शुरू हुई इस व्यवस्था में खिलाड़ियों को अलग अलग 4 ग्रेड्स में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ग्रेड ए के खिलाड़ियों को हर साल 30 लाख रुपए मिलते हैं। ग्रेड बी के पहलवानों को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। ग्रेड सी के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तो ग्रेड डी के खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए मिलते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम अक्सर विवादों में रहता है। एक बार तो झारखंड में अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक रेसलर को मंच पर ही थप्पड़ मार दिया था। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज को हिंदू बताना हो या राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को एक ही नस्ल का बताना हो, ब्रजभूषण शरण सिंह के विवादित बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। सिर्फ विरोधी ही नहीं, ब्रजभूषण की बेबाकी का शिकार खुद उनकी पार्टी बीजेपी भी हुई है। पिछले साल यूपी में बाढ़ आई थी और राहत कार्यों को देखकर योगी सरकार पर ही ब्रजभूषण भड़क गए थे। कोई भी सरकार होती थी, बाढ़ के पहले एक तैयारी की बैठक होती थी। हमको नहीं लगता कि कोई तैयारी की बैठक हुई है। और भगवान के भरोसे लोग हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी टूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी। और मैंने अपने जीवन में इतना खराब इंतजाम नहीं देखा बाढ़ के प्रति। अफसोस ये है कि हम लोग रो भी नहीं सकते, अपने भाव को व्यक्त भी नहीं कर सकते। बोलना बंद है, सुनना ही है केवल। बोलना बंद है, जनप्रतिनिधियों की जबान बंद है, बोलना बंद है। बोलोगे बागी कहलाओगे, सुझाव दोगे कोई मानेगा नहीं। अब कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवान सड़क पर उतर आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई संगीन आरोप है, लेकिन कई रेसलर उनके समर्थन में भी सामने आए हैं। एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित दिव्या काकरान ने सभी आरोपों को गलत बताया है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ। आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ, ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है। बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो। हालांकि पूरे मामले में अब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है। 72 घंटों के भीतर कुश्ती महासंघ को सफाई देनी है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आपकी क्या राय है? आप हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी भानु झा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।